सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आप लोगों ने हालांकि हर मजहब में शैतान, राक्षस, असुर, हालांकि हिंदू ग्रंथों में तो राक्षसों असुरों का पूरी कहानी भरी पड़ी हुई है। रावण, कंस, महिषासुर, फलाना पता नहीं कितने असुरों का। तो आप लोग केवल कहानियाँ ही सुने होंगे, सोच रहे होंगे अरे यार शैतान किसको कहते हैं। ये शैतान आपके आसपास ही हैं। यहाँ तक कि आपके घर में मिल जाएंगे, आपके समाज में मिल जाएंगे, आपके देश में मिल जाएंगे, आप प्रदेश में मिल जाएंगे। थोड़ा लक्षण तो उनका देखो आप लोग। भाई शैतानों का कहानियाँ क्या आती हैं? यानी अनायास से मार काट हिंसा करना, बहन बेटियों की जबरन इज्जत लूट लेना, धन आदि छीन लेना, मार काट हिंसा मचाना, लोगों को सताना, मांस मदिरा का सेवन करना। तो ऐसे लोग आपके आसपास में नहीं हैं क्या? या अभी आप लोगों को नहीं दिख रहे हैं क्या? अरे जो आए दिन बलात्कार कर रहे हैं, किसी का धन हिस्सा छीन रहे हैं, किसी का खेत छीन रहे हैं, ये भ्रष्टाचार आदि कर रहे हैं, नेता लोग आतंक का समर्थन आदि कर रहे हैं, या कोई भी आप लोग देख रहे हैं कि कोई नक्सली का सपोर्टर, कोई आतंकी का सपोर्टर, कोई गुंडे मवालियों का सपोर्टर, कोई गुंडे मवाली पालता है, कोई एक दूसरे का धन खेत लूटने के लिए देखते हैं कि ये गुंडे मवाली लोग सीधे बेगुनाह लोगों को गोली मार देते हैं, हत्या कर देते हैं। तो इससे भी बड़ा आप लोग राक्षस देखना चाहते हैं क्या? अभी इजराइल में हमास ने, चलो ठीक है आपका कोई लड़ाई झगड़ा है तो मिल बैठ करके कानून है, आप उससे हल करो ना भाई। हिंदुओं ने 500 साल से बाबरी मस्जिद, 800 साल हजार औरंगजेब के ज़माने से पड़ी हुई थी, कानूनी प्रक्रिया से लिया बिना ही लड़ाई, लेकिन फिर भी कितने हिंदू लोग मारे गए, औरंगजेब ने भी मारा। आज जो मुस्लिम समाज के लोगों ने हैं, बेगुनाह हिंदुओं का कत्लेआम किया, बेगुनाह हिंदुओं का, जिनका कुछ लेना देना नहीं है, जो गए भी नहीं थे, जो जानते भी नहीं हैं। मेरे एक पहचान के थे मिलिट्री में, तो बताए कि 92 में जब बाबरी मस्जिद का दंगा हुआ तो छोटे छोटे बच्चों को हाथ में लेकर के और चाकू तलवार से काट के नाली में फेंकते। ऐसे लोगों को क्या कहोगे? जो बच्चा को ले जाओ तो उसको मुसलमान भी बना दो, हिंदू भी बना दो, कुछ जानता ही नहीं है कि मैं हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ। और मैं बार बार अपने संदेश में, ऑडियो वीडियो में बोलता रहता हूँ कि सब लोग कहते हैं मेरा अल्लाह गॉड महान है, बलवान है, शक्तिशाली है। अरे भाई, आप लोगों ने यहाँ धरती पर अपना अपना मजहब, पंथ, जाति बना लिए, मानने लग गए। भगवान ने नहीं बनाया। भगवान यदि बनाता तो उसके अंदर इतना पावर है, आपकी आँख बना सकता, कान बना सकता, लाल काले गोरे बना सकता है, पशु पक्षियों देख रहे हो वैसा रंग तो इंसान भी नहीं वो कर सकता है। ऐसे ऐसे खूबसूरत बनाए हैं तो आपके यहाँ ये सर पे लिख सकता था, ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये बहुत महान है, ये ऋषि है। नहीं नहीं नहीं, वो केवल आपको इंसान बनाया है, और वो चाहता है कि आप इंसानियत अपने अंदर आए। जैसे गाय है ना, तो गाय के अंदर जो गुण होना चाहिए रहता है, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो तो बोलते नहीं गाय नहीं, बदमाश है, ऐसा है वैसा करने लग जाते हैं। जो सीधी सादी होती है उनको हम कितना आदर सम्मान करते हैं, कितनी सीधी है, सादी है, भोली है।
इसी तरीके से जब इंसान कोई इंसानियत में रहता है, सीधा साधा भोला रहता है, तो लोग उसको सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं। और जो शैतान रहते हैं, मार काट हिंसा मचाने वाले रहते हैं, लोग कहते हैं शैतान है, राक्षस है, ऐसी नाम पड़ जाता है। ऐसी जातियों का पड़ गया। लोग कोई कुछ सामान बनाता था तो लोग उसको बोलने लग गए कि ये कारपेंटर है, तो ये कोई पूजा पाठ करने लग गया, मंत्र आदि थोड़ा पढ़ना लिखना सीख गया तो लोग उसको ब्राह्मण बोलने लग गए। कोई धर्म की रक्षा करने लग गया, अपना धर्म बचाने के लिए लड़ाई लड़ने लग गया तो उसको लोग क्षत्रिय बोलने लग गए। कोई धंधा पानी करने लग गया तो लोग उसको वैश्य बोलने, बनिया आदि बोलने लग गए। ऐसे ऐसी ऐसी जातियाँ बनती चली गईं, लोग बढ़ते चले गए। आज हालांकि सभी इंसान हैं, चलो बन गए, हर जाति में अच्छे बुरे लोग हैं, औरतें हैं, काहे के लिए अपनी अपनी जाति में मस्त रहो, एक दूसरे को बुराई करना, लड़ना, ये मारना काटना सताना, ये राक्षसपना है। एक जाति राक्षसपना की है। जो इस तरीके से लोग करते हैं ना, जाति मजहब के नाम पर मारना काटना सताना, तो वो राक्षसी जाति में चले गए हैं। मुसलमान लोग अपना मार का ये वो इसी तरीके से करके हम यही करेंगे, मांस खाएंगे, वो मुसलमान ही। हालांकि हिंदुओं में भी लोग मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, तो मांस मदिरा का सेवन करने वाले व्यक्ति को राक्षस कहा गया है, हिंदू ग्रंथ में आप देख सकते हैं। सात्विक मनुष्य और सनातन धर्म को मानने वाले को ही मनुष्य कहा गया है, संत कहा गया है, जो भी ज्ञानी कह लो। तब आप लोग सोच लीजिए कि हमको क्या बनना है। हमें सच्चा इंसान बनना है, सनातनी इंसान बनना है, या शैतानी इंसान बनना है। दो ही है। सनातनी इंसान यानी सात्विक तरीके से जीवन जीना, इसको कोई भी अपना सकता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी अपना सकता है, कोई भी लाभ ले सकता है। इससे आपका कोई भी धर्म भ्रष्ट नहीं होगा भाई। मैं कहता हूँ आप लोगों को क्या है धर्म, कि आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा मंत्र पढ़ने से, कोई पूजा पाठ करने से। मैं कहता हूँ कोई पूजा पाठ मत करो, कोई मंत्र मत पढ़ो। मैं 4-5 चीज़ें कहता हूँ करने के लिए, सनातन धर्म मानने के लिए, और इसको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी अपना सकता है, और इससे भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे, कई लोगों ने अपनाया है, इतिहास उठा के देख सकते हैं। सभी जीवों के ऊपर दया, इसमें किसका धर्म भ्रष्ट होगा भाई? किसका धर्म भ्रष्ट होना है? क्या मुसलमान के अंदर दया करने के लिए नहीं कही गई है? लेकिन आप मुसलमानियत के नाम पर मार काट हिंसा करना, ये शैतानियत है। ये आपको जहन्नुम में ले जाएगा। यहीं पर है, देखो ना। अरे प्रैक्टिकल देखा करो भाई, क्यों किताबों को पढ़ पढ़ के मरे जा रहे हो? हमारे कृष्ण जी विष्णु जी कहते हैं कि पोथी, कबीरदास जी को सुन लो, पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। पंडित से मतलब ये नहीं ये जो जाति में पैदा हुए उनका नहीं, पंडित मतलब परमात्मा को जानने वाला, उसको पंडित कहा गया है। आप ही परमात्मा को जान गए, समझ गए, आप पंडित हैं। पंडित के घर में पैदा होने से कोई पंडित नहीं होता है। आप वहाँ जाओगे, उस घर में बहुत सारे जो भी राक्षसों की गिनती करें ना तो ऐसे मिल जाएंगे, बहुत बंदूक चलाने वाले, मारने काटने सताने वाले, वो कहते हैं मैं ब्राह्मण है। ये ऐसे लोगों को नहीं कहते हैं। जब तक आप पंडित का आपके अंदर गुण नहीं है, बहुत लोग जानते ही नहीं हैं, वो परमात्मा को जाने, परमात्मा की बात बताए, परमात्मा की ओर लोगों को ले जाए, उसको ब्राह्मण कहते हैं। क्षत्रिय का मतलब क्या होता है, राजपूत का मतलब क्या होता है? जो धर्म की रक्षा करे। आप ही धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म मतलब क्या है? मानव धर्म। जो कोई अत्याचार कर रहा है, दुष्टता कर रहा है, उसको दबा के रखे, उसको दंड दे, उसको क्षत्रिय कहा गया है, उसको राजपूत कहा गया है। तो आप यदि ऐसा काम करते हैं, आप ही क्षत्रिय हैं। वैश्य का मतलब क्या होता है? जो सात्विक रूप से धंधा करे,
कोई गड़बड़ी न करे, मिलावटखोरी नहीं करे। आज तो दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। आज राजपूत छत्री के नाम पर लोग एक दूसरे जाति वाले को, अपने छोटे लोगों को मारते हैं, काटते हैं, सताते हैं। कहाँ धर्म है उनके अंदर? ब्राह्मण आजकल पैसे का लेन देन और धंधा शुरू कर दिया है, ये किताबें पढ़ करके, और दुनिया भर का ये लोग धंधाबाजी में ठेका लेते हैं भागवत और ये क्या क्या करने के लिए। वो कहते हैं हम बहुत बड़ा महान है, पंडित हैं, हमें इतना ही चाहिए। ऐसा नहीं है। जिस जाति, मजहब, पंथ, कार्य में सात्विकता नहीं है, सनातनी नहीं है, सत्यता नहीं है, वो सोचिए कि वो अधर्म है, शैतानियत है। हम हो, आप हो, कोई भी। तो अब तो सात्विक रूप से आजकल वैसे ही सभी धंधा पानी कर रहे हैं, तो सभी वैसे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय सभी धंधा आदि कर रहे हैं। अब कौन बचा है? शूद्र किसको कहा गया है? चलो सेवक को बोला गया ना। भाई आप ही घर में अपने परिवार की सेवा तो करते ही हैं, अपने माँ बाप भाई जिसकी भी करते हैं। अरे अपनी पत्नी को तो कर रहे हो भाई। आजकल लोग पत्नी सेवक बहुत सारे लोग। माँ बाप की सेवा करें ना करें, अपने पत्नी बाल बच्चों के लिए तो ऐसे मरते जाते हैं, भले ही वो गुंडे मवाली बन नालायक बन जाएं, अपना छोड़ दें। उनके पुजारी हो गए हैं, उनके लिए धृतराष्ट्र हो गए, मर खप जाएंगे। माँ बाप जाए चूल्हे में। तो सेवक मतलब क्या होता है? सात्विक रूप से सेवा करना, स्वार्थवश नहीं। आजकल स्वार्थवश, आपके पास धन दौलत है, धन या लूटना है, या आप फैक्ट्री मालिक हैं, या कोई वो चीज़ें हैं, तो लोग आपकी सेवा चाकरी में लगते हैं। अरे जो असहाय हो, जिसकी सेवा की ज़रूरत हो, माँ बाप के असहाय हैं, आपके पड़ोसी है, आप उसकी सेवा करते हैं, तो ये आप शुद्र भाव, इससे भी आपको भगवान पा सकते हैं। सात्विक रूप से आप धंधा पानी करते हैं, वैश्य बन जाते हैं, तो भी आपके ऊपर भगवान जी कृपा करेंगे। आप सात्विक रूप से धर्म की रक्षा करते हैं, तो आप क्षत्रिय हैं, तो वहाँ भी आप भगवान को आप कृपा पा सकते हैं। सात्विक रूप से लोगों को भगवान की बातें समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, सत्मार्ग कर रहे हैं, तो आप भगवान आपके ऊपर कृपा शुरू कर देते हैं। लेकिन हर जगह आज मिलावटखोरी, कलयुग चल रहा है ना, तो ये मिलावटखोरी का ज़माना चल रहा है। लोग मिलावटी हो गए हैं, इसीलिए तो देख रहे हैं ना कि लोगों को कहीं सुख नहीं मिल रहा है। सात्विक चीज़ें है ही नहीं है। अरे भाई बोलते हैं ना कि सही चीज़ होते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है। आज मिलावटी खा के लोगों की 100 साल की उम्र 50 साल में लोग मर रहे हैं, 60 साल में मर रहे हैं। तो ये चीज़ें होता है, लोगों की बात मिलावट, व्यवहार मिलावट, कैसे कोई सुकून शांति, कहाँ किसी को प्रेम मिलेगा? प्रेम में भी स्वार्थ बस लोग प्रेम करते हैं, मतलब है तब तक प्रेम, नहीं तो दिए लात मिला के, या उसको मार काट डालते हैं लोग। औरंगजेब जब हुआ तो अपने सगे भाई का गला काट दिया था राजपाट लेने के लिए। एक राम जी थे जो जरा सी पता लग गया कि हमारी सौतेली माँ ने ऐसा बोला, और चले गए राजपाट छोड़ करके। तो ये इसको कहते हैं सनातन धर्म, और इसको कहते हैं शैतानी धर्म। अपने सगे शाहजहाँ को, अपने बाप को काल कोठरी में डाल दिया था औरंगजेब। आज लोग उसका समर्थन कर रहे हैं और जिंदाबाद कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, आपके मानव समाज में राक्षसी पना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं ना, जरा जरा सी बात के लिए लोग मार काट हिंसा। भी देख रहा था कि दोनों भाई गुर्जर, और एक ऊपर ट्रैक्टर से रौंद रहा है उसको मारने के लिए। क्या मिला? मार लेने से ये जगह ज़मीन साथ में ले जाएगा? अरे भगवान ने जगह ज़मीन में बार बार बोलता हूँ, ये सभी जीवों के लिए दिया है। पेड़ पौधे पशु सबको जीने दो। यही सनातन धर्म है। मैं ही बोल रहा था ना कि सभी जीवों पर दया करो। ये नहीं कि गाय भैंस जो खाता है ये राक्षस हो जाता है। जो खाया, देख रहे हैं राक्षस लोग हो गए हैं। कहाँ सुन रहे हैं? दे मार काट, एक दूसरे बंदूक बारूद बम चला रहे हैं। इसमें बेगुनाह लोग, मुट्ठी भर आतंकियों को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और लाखों लोग देखिए बर्बाद तबाह हो रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। उनको भी बम खाना पड़ रहा है।
गलत आदमी की सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसे ही होता है। आज आतंकियों का गुट लाखों लाखों बना लिए हैं लोग, अब उनको ही नेता अपना मानने लग गए हैं। तो अब ये राक्षसी युद्ध शुरू हो गया, बहुत ही भयानक होने वाला है। मैं कितने बार अपने ऑडियो संदेश और वीडियो में बोल चुका कि बहुत ही ये बम बारूद, मैंने कई बार बोला था कि ये दीपावली में छोड़ने के लिए नहीं बने हैं। ये सब इंसानों भाई, यूक्रेन, इजराइल और गाजा में देख लो ना, किसके ऊपर कौन से त्यौहार पे छूट रहा है। त्यौहार मन रहा था, गए आतंकी 20 मिनट में 1500 लोगों को काट डाला और बम बारूद वहाँ छोड़ करके मार डाला, और कई लोगों को अपने साथ ले आए, उनके साथ दुर्व्यवहार किए, जिंदा लोगों को जला रहे हैं, मानी रस्सी में बांध देते हैं, भागने का भी नहीं, तड़प तड़प के। ये राक्षसपना नहीं है तो क्या है। इसका भी लोग समर्थन कर रहे हैं। तो जितने लोग समर्थन कर रहे हैं इस तरीके का आतंक का, वे भी राक्षस हो चुके हैं, शैतान हो चुके हैं। ऐसे लोगों को अपने आसपास से दूर रखें। ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूँ देश निकाला दो, समाज दो, ये अलग इनका मुल्क बनाओ, वहीं जिए खाएं मरें, नहीं तो आम लोगों को मारते रहेंगे। इसीलिए तो इजराइल मार रहा है कि ये बार बार हमला करेंगे, इसीलिए एक बार इनको समाप्त करो। भाई राक्षस लोगों को आप समाप्त नहीं करोगे मैं तो बार बार आपको सताते रहेंगे, मारते रहेंगे, सताते रहेंगे, आप रोते रहोगे। जम्मू कश्मीर के निहत्थे थे निरपराध लोगों को, 5 लाख लोगों को राक्षस लोगों ने भगाया और उनकी बहन बेटियों की इज्जत ली। अभी भी कत्लेआम होता है बेगुनाह, जिसको आतंकवादी जानते नहीं हैं उनका गला रेत देते हैं जाकर, केवल मजहब के नाम पर। तो ये सब शैतान हो चुके हैं, राक्षस हो चुके हैं, और लोग अब इनको ही लोग भगवान मानना शुरू कर दिए हैं। उनके लिए कितने चंदा इकट्ठा हो रहा है, बारूद और क्या क्या लोग लड़ने जा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे मजहब जाति वालों को मारने की बातें कर रहे हैं। तो अब समझने की ज़रूरत है। आप ये लोग ये वेद शास्त्र, ये किताबें पुरानी पढ़ के छोड़ो, उसके लिए कोई मतलब नहीं है। आपके सामने ही शैतान है, अब उनसे बचने और करने के उपाय सोचो, नहीं तो मारे काटे सताए जाओगे। ये जो फ्री की लालच दे करके नेता लोग और मजहबी लोग उन्माद फैला रहे हैं, इनके चक्कर में मत आओ। सनातन धर्म छूट गया था कि सभी जीवों पर दया करो, सभी जीवों से प्रेम करो, सबके साथ न्यायपूर्ण काम करो, किसी के साथ अन्याय मत करो, और थोड़ी बहुत कोई गलती कर देता क्षमा कर दो। ये 4 चीज़ में बताओ किसका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। हिंदू का हो रहा है, मुसलमान का हो रहा है, ईसाई का हो रहा है, किसी का नहीं होना। मैं कोई पूजा पाठ बताया नहीं, बस इतना करो। आप कोई मूर्ति आदि पूजने से परेशानी हो रही है, मत पूजो। इस हृदय में ईश्वर को बुला लो, जैसा आपको रूप चाहिए, जिस रूप में देखना चाह रहे हो। नहीं तो केवल आभास ही करो कि हमारे जो अल्लाह गॉड ईश्वर हैं यहाँ रहते हैं, यहाँ पूजा करो। मस्जिद में लोग जाते हैं, वहाँ का मौलवी पूजा और मौलाना भड़का देते हैं, बाहर आकर के पत्थरबाजी। अरे 5 मिनट तुमने नमाज करी, भगवान को याद किया, बाहर आकर के लोगों की हत्याएं कर रहे हो, सर फोड़ रहे हो, उससे भगवान खुश होगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जितने जीव हैं, मानव और ये पशु पक्षी पेड़ पौधे, सभी ईश्वर का अंश है। इनको आप मार काट सता रहे हो तो आपके ईश्वर आपके ऊपर नाराज होगा, नाराज होगा, खुश नहीं होगा आपके ऊपर। तो आप लोग ईश्वर को नाराज कर रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब समय आ गया है। ये अपना मानव जीवन बड़ा मुश्किल से, देखो 9 महीना कितना तकलीफ होता है, पेट के 9 महीने रहना पड़ता है वहाँ, कितना मतलब। ये लोग क्या शैतान लोग नहीं जाए, इनको तो भाई जो देख रहे हैं कि 9 महीने कितना तकलीफ सके माँ जन्म देती है, औरत तक की इज्जत नहीं करते, छोटे बच्चों उनको मानवता से मतलब नहीं, उनको तो अपनी दानवता स्थापित करना है। मैं शेर बनूं, मैं यहाँ का राजा बनूं, मैं पूरी दुनिया पर राज करूं, यही तो राक्षसीपना है। रावण, कंस, दुर्योधन, इन सब का यही था, उसी कैटेगरी से ये लोग हैं। तो ये
ये चाह रहे हैं। तो ये राक्षसीपन है। राक्षसों को सपोर्ट मत करो, आपका मानव जीवन खराब हो जाएगा। ये गलत चीज़ें बताते हैं, ये मार काट करो मजहबी पे, आपको कोई जन्नत। अरे जब यहाँ की सरकारें मार काट हिंसा करते हो, तुमको जेल भेज रही है, तुमको गोली मार रही है, वहाँ की सरकार इनसे भी गई गुजरी है क्या? यहाँ की न्याय व्यवस्था से भी गई गुजरी है कि तुम मार काट हिंसा करो जाति मजहब के नाम पर और तुमको जन्नत दे देंगे? ऐसा कोई भगवान होता है क्या? निहत्थे लोगों को मारो, औरतों की बलात्कार करो और तुमको जन्नत मिलेगा? अरे जहन्नुम मिलेगा। ये सब झूठ। पाकिस्तान ने 27% हिंदू थे, मतलब करोड़ों में होंगे वहाँ, मार कर अब 1,85,000 भी नहीं बचे हैं। क्यों नहीं जन्नत में वहाँ आटा नहीं मिल रहा है उनको, जन्नत की तो छोड़ो, भूखे मर रहे हैं वहाँ पे, फिर भी बम मिसाइलें बना रहे हैं। ये सब राक्षस लोग हैं। इनको खाना नहीं मिलेगा। अब कुछ दिनों बाद पशुओं को तो मार मार के खा गए। अब मैंने अभी देखा था कई जगह वीडियो में, लोग इंसानों को मार मार के खाना शुरू कर दिए। तो जो इंसान को खाए उसको क्या तुम भगवान कहोगे? राक्षस हैं, राक्षस। ऐसे लोगों को नष्ट करना ही नहीं तो ये संसार को नष्ट कर देंगे इस तरीके के लोग। और ये नेता लोग, हर देश के लोग जो हैं, बस ये मार काट हिंसा बम बारूद, इसी में लोगों का सुख चैन। अच्छे नेता चुनो, सात्विक नेता चुनो अपने देश का, प्रदेश का, तब तो आपके देश प्रदेश में, आपके घर में किसी राक्षस व्यक्ति को मुखिया बना लो तो पूरे परिवार को राक्षस बना देगा। पाकिस्तान में छोटे छोटे बच्चों को मारना काटने की बातें, आतंकी बनाया जा रहा है। यहाँ भी लोगों को मजहब के नाम पर आतंकी बनाया जा रहा है, मार काट हिंसा। देख रहे हो कि कोई गला रेत रहा है, कोई बलात्कार कर रहा है, कोई पत्थरबाजी कर रहा है। तो अपने बच्चों को शैतान, मनुष्य जीवन चाहे हिंदू मुसलमान सिख से बड़े दुर्लभ है, इसको सफल बनाओ। जो भी अल्लाह गॉड कहते हो, ये सनातन धर्म जो 4 चीज़ें बता उससे खुश होते हैं, ना कि शैतानियत से खुश होते हैं। मोहम्मद को लोगों ने तड़पा तड़पा, किसी हिंदू ने मारा, किसी सिख ने, किसी ईसाई ने मारा, मुसलमान ने मारा। तो जाओ वैसे लोगों से लड़ो। आज वैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हो। अरे भाई, अफगानिस्तान में कौन से हिंदू हैं, फिर भी वहाँ के मुसलमान भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? आज तालिबानियों के लिए भारत में समर्थन होता है, कई जगह लोग समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब अब अधिकतर लोग राक्षस हिंदू भी कर रहे हैं ऐसे लोगों को सपोर्टिंग। ये मत सोचो कि मैं हिंदू हूँ तो हिंदुओं में भी राक्षस होते हैं। रावण, कंस, ये सब क्या हिंदू ही तो थे? अपने परिवार को, बाहर वालों को, सबको मारे काटे। राक्षस किसी के नहीं होते हैं। तुम लोग सोचते हो ना हमारे मजहब का है, चलो हिंदुओं को मार देगा तो तुम लोग बचोगे, तुम्हारे साथ करेगा वो। ISIS वाले इराक में कौन से वहाँ हिंदू थे? वहीं के औरतों को मार काट लूट बलात्कार शुरू कर देंगे, किए थे। तो ये सब सोचो, थोड़ा ठंडे मन से सोचो। ये मजहबी जातीयता के लेकर के ये सब चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ ना, तुम्हारे दिमाग में नहीं जाएगा। ये रामायण गीता की बातें, धार्मिक बातें, सनातन तो जाएगा नहीं। कारण ये कि तुम्हारे दिमाग में तो शैतानियत 24 घंटे चल रही है। तो ये सनातन कैसे घुसेगा? भाई गिलास में गोबर भरा पड़ा हुआ है, अब उसमें तुम पानी डालो, गंगा जल डालो, तो उसमें से गोबर ही उबल उबल के निकलेगा। तुम सोचोगे अरे यार तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, गंगा जल भी गोबर ही है। अरे पहले गिलास को मांजो, साफ करो, गंगा जल डालो, तब उसमें से अच्छी सुगंध और पीने लायक होगा। तब समझ में आएगा गंगा जल की कीमत। इसी तरीके से अपने अंदर से, अपने दिमाग से, मन बुद्धि कर्म से शैतानियत को निकालो। थोड़ी देर परमात्मा के पास में अकेले में बैठो। वेद कुरान पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ये भगवान कहते हैं। कितना पढ़ोगे? पता नहीं कितने लोगों ने मुसलमानों में भी, हिंदुओं में भी लिख लिख के लोगों को पगला दिए हैं। ऐसा पढ़ो, ये होगा, वो पढ़ो। लोग भटक रहे हैं, यहाँ दौड़ रहे हैं, कभी उधर दौड़ रहे हैं, कहीं इस मजार दौड़ रहे हैं, कुछ बाबा के हैं, कहीं उधर दौड़ रहे हैं। अरे भगवान सर्व जगह है, सर्वव्यापक है। कहीं भी बैठ जाओ, ध्यान में बैठ जाओ भगवान का,
वहाँ भगवान आ जाए। कहीं काबा काशी जाने की, मथुरा वृंदावन जाने की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, ये पेड़ों में कौन सा बाबा फल लगा रहे हैं? ये अनाज दालें कौन बाबा उगा रहे हैं? या कोई काबा से ये हर बोलता रहा हूँ कि हर जगह ईश्वर मौजूद है। भगवान से चमत्कार, तुम्हारे माँ के पेट में आते हो दूध पहले ही तैयार हो जाता है। यहाँ भी भगवान है, उस माँ की इज्जत करो। तुम्हारे छोटे छोटे हाथ थे पैदा, बढ़ करके कितने बड़े बड़े हो गए। ये चमत्कार नहीं है क्या? इधर उधर चमत्कार के लिए भटक रहे हो, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे। एक मदारी वाला आ जाता है, उसको चमत्कार बोलता है। अरे तुम्हारे अंदर ही चमत्कार हो रहा है। ये बाल काले थे बचपन में, सफ़ेद हो गए। तो ये सब चीज़ें हैं, इस पर ध्यान दो। भगवान की पूजा ये इस तरीके से करके मत करो, सात्विक तरीके से करो, तो आप सात्विक बनोगे, संत बनोगे, अच्छा इंसान बनोगे, सनातनी बनोगे। और बाकी ये धतकर्म मार काट हिंसा करोगे, शैतान बनोगे, जा करके सड़ोगे लाखों हजारों वर्ष, कीड़े मकोड़े गधा काटे जाओगे। जैसे जैसे लोगों को मारा काटा वैसे ही मिलेगा। आप किसी को एक थप्पड़ मारते हो, दूसरा व्यक्ति आपको पूजा करने की नहीं सोचता, वही मारने की सोचता है। तो सोचो, जिसका गला काटते हो, जिसका मांस खाते हो, वो नहीं सोचेगा। तो आपके साथ भी होना तय है। बोलते हैं ना, जो बोओगे वही काटोगे। तो ये परम सत्य बात है। इसीलिए अच्छाई बोओ तो आपको अच्छाई मिलेगी, सत्य बोओ सत्य मिलेगा, और सत्य ही ईश्वर। इसीलिए सतमार्ग पे चलो। बाकी जो परगडंडा है वो सब परगडंडा है, वो ईश्वर नहीं है। सत्य राह पे चलोगे, ईश्वर आपको जरूर मिलेगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। जय श्री कृष्ण।